वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे को नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग की पीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी विक्रम यूनिवर्सिटी में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एंट्रेंस होने वाला है। और एंट्रेंस में क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब आपका क्वेश्चन होगा। तो मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आने वाली जो वीडियो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या आपको प्रोसेस करनी रहेगी और आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की। अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने यूटीडी का फॉर्म भरा है तो एग्जाम देने जरूर आए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने आएंगे तब आप यूनिवर्सिटी को अच्छे से घूम ले, जिससे आपको पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी का क्या लेवल है और आपको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। आप चाहे तो हॉस्टल भी आ सकते हैं, सीनियरों से मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या फैसिलिटी मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एंट्रेंस की। तो देखिए 2 घंटे का ड्यूरेशन आपको दे के रखा है, तो आपको पता होगा कि 2 घंटे में आप लोग क्या कर सकते हैं। और 2 घंटे में लगभग आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप लोगों को 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हमारा एंट्रेंस कैसा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं भी एंट्रेंस देकर आया हूँ, तो मुझे पता है उस समय क्या था ना, पहली बार एंट्रेंस हुआ था और हमने जब दिए थे, हमारा जो एग्जाम का ड्यूरेशन था वो भी लगभग 2 घंटे था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय सिचुएशन वो लोग संभाल नहीं पाए और जो 2 घंटे का पेपर था उसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिए, और जो 100 क्वेश्चन थे उसको 50 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए। तो हम लोगों ने उसको 1 घंटे में और 50 क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी एमएससी के लिए यहाँ पर सीट ली। अब मैं बता दूं आपको कि दोस्तों कई सारी ऐसी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें से ये है कि लेवल कैसा रहेगा आपके पेपर का और साथ ही यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी का लेवल देखिए दोस्त, अगर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं तो काफी अच्छा लेवल है, आप लोग आ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं बिना परेशानी के। साथ ही में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आपकी पढ़ाई एकदम फ्रीली हो जाती है। फैसिलिटी भी लगभग अच्छी है, कई यूनिवर्सिटी से अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं बोलूंगा, पर कई यूनिवर्सिटी से अच्छी है। अभी बात करते हैं आपके एग्जाम लेवल का। देखिए एग्जाम लेवल की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, उसमें से 60 क्वेश्चन आप ये मान लीजिए इजी लेवल के होंगे, जो कि आप सब कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हार्ड लेवल के रहेंगे, और जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो मीडियम से मॉडरेट लेवल के रहेंगे, जो आप लोग थोड़ा अपना माइंड लगाकर इजीली कर सकते हो। तो आप लोग कितने नंबर लाए कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो भाई देखो इसका कोई इक्वल जवाब नहीं है कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि कितने नंबर लाने हैं कि एडमिशन हो जाए, तो भाई सबसे आसान है कि 100 में से 100 नंबर लेके आ जाओ। क्योंकि अगर 100 में से 100 नंबर लेके आ जाओगे तो आपका आराम से भाई क्या बोलते हैं एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 100 में से 100 नंबर नहीं ला पाए तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे कितने नंबर लाना है, तो ये जब डिपेंड करेगा कि आप लोगों को क्या लेवल है, कि आप लोगों ने कितना पढ़ रखा है। जब लोग एग्जाम देंगे उसके बाद जो कट ऑफ बनेगा तब आपको पता चलेगा कि भाई इतने नंबर लाना सेफ था, अभी मुझे मिल गया है, अभी नहीं मिला है। देखिए मैंने फिलहाल जब एग्जाम दिया था तो हमारा 50 नंबर का एग्जाम हुआ था, तो मैंने जो है लगभग 50 में से 50 अटेम्प्ट किए थे और 43 नंबर के मेरे क्वेश्चन सही थे, तो मुझे सॉइल साइंस मिल गया, जो कि लगभग मैंने प्रेफरेंस भी वही डाला था, तो मुझे सॉइल साइंस मिल गया। और एक और दोस्त जो है मेरा, उसने 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और उसके 50 में से 50 क्वेश्चन भी सही थे, तो उसे एग्रोनॉमी मिल गया। वैसे तो दोस्तों मैं बताऊं कि उसने एग्रोनॉमी ही प्रेफरेंस डाली थी और उसे पहली लिस्ट में ही आराम से एग्रोनॉमी मिल गया। तो हम उससे भी पूछेंगे कि भाई उनने कैसी प्रिपरेशन की थी, उसका क्या मोटिव था एग्रोनॉमी लेने का। और मैं बोलता हूँ कि वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको लगभग पता चल ही गया होगा कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको करना है, और बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, जो कि है आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड। और यूटीडी फॉर्म को मत भूलना दोस्तों, अगर उसको लेकर नहीं आए तो आप लोग अंदर नहीं बैठ पाओगे, तो यूटीडी फॉर्म को लेकर जरूर आना। तो चलिए मिलते हैं हमारे दोस्त से जिनने 50 में से 50 क्वेश्चन लेके आया था, वो भी अपनी एमएससी एंट्रेंस में। तो दोस्तों आपको मिलवाते हैं ऋषि पटेल से, जिन्होंने अपने एंट्रेंस में, जो कि एमएससी में अभी पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के छात्र हैं, और इन्होंने एग्रोनॉमी में एडमिशन लिया है। और इन्होंने जब एंट्रेंस दिए थे तो 50 में से 50 क्वेश्चन सही किए थे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं से कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि इन्होंने 50 में से 50 क्वेश्चन इजीली सही कर दिए। तो ऋषि भाई सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम ऋषि पटेल है। मैं एमएससी
एग्रोनॉमी से विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से। अभी यहीं पर अध्ययनरत हूँ। और जैसा कि गौरव भाई आपने बोला कि स्टडी की मतलब तैयारी प्रिपरेशन कैसे की थी, तो मैं पिछले जब यूजी में था बीएससी, तो उसके उसी टाइम से लगभग आज से 2 से 3 साल पहले से ही मतलब नॉर्मली स्टेट एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जीआरएफ वगैरह की तैयारी भी स्टार्टिंग की है और दो 3 साल प्रिपेयर भी रहा, और मैंने मतलब जीआरएफ जब एग्ज़ाम रहा था उसको क्वालिफाइड भी कर लिया था। पर चूँकि वहाँ पर क्या होता है, रेगुलरिटी को बना कर रखना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। जो मेरे सीनियर हैं उनने भी बताया कि यहाँ पर मतलब तुम यदि प्रिपरेशन करोगे किसी दूसरे फील्ड की तो उसकी तैयारी करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इस कॉलेज को सिलेक्ट करा था। तो मैंने इस कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया। मैंने सोचा यहीं एमएससी हो जाए, उसके बाद अपन हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है, तो यहीं अपनी तैयारी होती रहेगी ऑनलाइन तरीके से। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि भाई जो है बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, इसीलिए आसानी से उन्होंने 50 में से 50 क्वेश्चन सही किए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी आगे वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। और अभी फिलहाल ये जान लेते हैं ऋषि भाई से कि ऋषि भाई ये कॉलेज में जो फैसिलिटी है वो उस हिसाब से मिल रही है कि नहीं, कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है तो उसे कंफर्टेबल फील होगा या नहीं। देखिए, यदि आप मतलब नॉर्मली वे में यदि आपकी क्षमताएं ज़्यादा हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप जीआरएफ और जॉइंट जो स्टेट एग्ज़ाम होता है वो उसको क्वालिफाई करके अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाइए। मैं ये नहीं बोलता कि आप इसी यूनिवर्सिटी में, पर यदि आप चाहते हैं कि मेरी रेगुलर में एमएससी की पढ़ाई भी चलती रहे अच्छे सब्जेक्ट से, एमएससी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मतलब जॉब की भी तैयारी करते रहे, तो उसके लिए आपको ये कॉलेज मेरे सबसे सुपेबल रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कॉलेज लगभग काफ़ी अच्छा है, ऋषि भाई भी कह रहे हैं अगर आप लोग को अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आखिर ये वीडियो का मोटिव था कि आप लोगों को पेपर के बारे में बताना। मैंने आप लोगों को लगभग पेपर के पैटर्न के बारे में, पेपर में कैसा आपको स्कोर करना है इसके बारे में, और आखिर पेपर में क्या आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपको पेपर में किस चीज़ के बारे में पढ़ के आना है। तो ऋषि भाई से पहले थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि ऋषि भाई अगर कोई बच्चा पीएससी में एंट्रेंस दे रहा है तो उसको क्या पढ़ के आना है, किस लेवल का पढ़ के आना है? देखिए, यदि आप 12th के बाद पीएससी में एंट्रेंस यार आप सीयूटी के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सीयूटी में अच्छे मार्क्स पेन करके आप लगभग एग्रोनॉमी में 10 सीट जो है वो सीयूटी के थ्रू ली जाती है, और बाकी जो होता है उसका एग्रोनॉमी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। ऐसे ही साइंस में होता है, ऐसे हॉर्टिकल्चर में होता है, ऐसे एक्सटेंशन एजुकेशन टेंडर में भी ऐसे ही होता है। कुछ कोटा होता है जो सीयूटी से हेल्प करा जाता है यूनिवर्सिटी में, और कुछ जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आते हैं। तो जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अरुण कत्यान या फिर नेवरा सुंदा को कम से कम एक बार तो रिवीजन करके आइए, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो है जैसे एग्रोनॉमी फादर और कौन सी बुक्स होती हैं एग्रोनॉमी में, प्लेस वगैरह, इससे संबंधित नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सी टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक्सटेंशन एजुकेशन से भी कुछ क्वेश्चन आती है। तो ऐसे नॉर्मल सभी से क्वेश्चन आते हैं यदि आप एमएससी एग्जाम दे रहे हैं तो। और यदि आप बीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप नॉर्मल पर्थी बेस का जो एग्रीकल्चर का बेस होता है, जैसे पीएटी बेस के नॉर्मल क्वेश्चन इसमें आते हैं। ज़्यादा मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, ज़्यादा हार्डली नहीं होता। परंतु यदि देखा जाए कॉम्पिटिशन, जैसे कि एमएससी में एग्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सॉइल साइंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको 100 में से लगभग 75 प्लस तो होना ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आप ही लोगों में रहेगा और जो अच्छे नंबर गेन करेगा उसको जल्दी सब्जेक्ट मिल जाएगा और कोई इशू से नहीं आए। तो दोस्तों जैसे ऋषि भाई ने बता दिया कि अगर आप लोग बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आपको 12th 11th अपनी क्लियर करके आनी है। थोड़ी मतलब बेसिक पढ़ लेना है कि इतना भी खराब प्रदर्शन आपका ना रहे। अगर आपने पीएटी दी है तो और अच्छी बात है, आप लोग के थोड़े फंडामेंटल क्लियर होंगे। और अगर आप लोग एमएससी का एंट्रेंस देने आ रहे हैं तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपने जो बीएससी में पहले पढ़ा है तो आपको लगभग वही पूछा जाएगा फंडामेंटल से लेकर थोड़ा हाई लेवल तक की, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन करके आए। आई होप कि आप लोग को वीडियो में मजा आया होगा, हम लोगों से मिलकर मजा आया होगा। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने कमेंट के द्वारा हमें बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है।